नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस कंसेप्ट में बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड की बात करेंगे। जी हाँ, पहला प्रैक्टिस सेट में हमने 15 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन किए थे। तो आइए आपका सेकंड जो प्रैक्टिस सेट में भी 15 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपकी संस्कृत भाषा में जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो डिफिनीशन में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, जो इसने आप लोगों को समझने में आपको क्या आसानी हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इन महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य कह भेद है। कल जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था उसका यह अंतिम प्रश्न है कि भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य कह भेद है, यानी भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या है। ठीक है, उभय अधिगम अधिग्रहणे सहजिके, उभय अधिगम अधिग्रहणे प्रयासजन्य, या अधिगमन प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, या अधिग्रहणम प्रयासजन्यम अधिगम साहजिकी की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद की बात कर रहे हैं। तो अधिगम क्या होता है? प्रयासजन होता है। और अधिग्रहण क्या होता है? सही साहजिकम होता है। अर्थ हमें हिंदी में अगर समझें, माना भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच किंचित भेद है, बहुत ही, ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। और भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तथा भाषा अधिग्रहण सहजता या स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। और भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है तथा भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज है। और हम भी यह कह सकते हैं, यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आइए जान लेते हैं। भाषा अर्जनम सामर्थ्यम नाम, अर्थात दोस्तों भाषा अर्जन में सामर्थ्य का नाम क्या हो सकता है? चार ऑप्शन है। व्याकरणस्य विश्लेषण, बोधार्थम, व्यवस्थिता इकाई पद्धति, या मानवगत सहज प्रतिभा कारणेन भाषाय अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, या केवलम आवश्यक शब्दवल्यायः प्रयोगैः है, या तादृश वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः। दूसरा ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भाषा अर्जनम सामर्थ्यम नाम, भाषा अर्जनम का सामर्थ्य नाम क्या कहेंगे? तो कहेंगे मानवगत सहज प्रतिभा कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। अर्थात अगर हमें इसे हिंदी में समझें, यानी मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य होता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? आइए देख लेते हैं। तीसरा बेहतरीन प्रश्न आपके दिया गया स्क्रीन पर कि अभी अभिव्यापक कक्षायाम, क्या दिया गया है? अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या, यानी अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण में एक इयम में, यानी इनमें से एक समस्या है। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, या विद्यार्थी परस्परम रुचि या इंटरेस्ट भेद उपयुक्ति, ठीक है, या उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरणे विकासानुकूलता है असमर्थम, या कह सकते हैं उपयुक्त अधिगम सामग्री अभाव है। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, तो अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या, इनमें से एक समस्या की बात कर रहे हैं। तो उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरणे विकासानुकूलता है असमर्थम की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें इसके एक हिंदी भाषा में समझें तो हिंदी भाषा में यह होगा कि आपका जो क्या होता है, इयम एका समस्या, समस्या अर्थात अभिव्यापक उपयुक्त भाषा अधिगम भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या कहलाती है। क्या होगा? अभिव्यापक उपयुक्त भाषा अधिगम यानी भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना ही भाषा शिक्षण की एक समस्या कहलाएगी। और यही तो पूछा जा रहा है कि अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एकम समस्या, भाषा शिक्षण की एक समस्या। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके समझ पा रहे हो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताएं। क्लास स्पीड हो रही है, स्पीड जो है वो भी बताना है, स्लो है वो भी बताना है। आपको जैसा आपकी क्लास चाहिए, जैसा आप समझ पाएँ वैसे कमेंट करें, फीडबैक करें, आपको क्लासेज मिलते रहेंगे।
चौथा प्रश्न है शिक्षकस्य साहाय्यान औपचारिकतया का अधिगम्यते। मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। अर्थात दोस्तों शिक्षक सहायता में औपचारिक रूप से का अधिगम्यता कौन सा अधिगम हो जाएगा, कौन सी भाषा कहलाएगी। तो सभी लोग जानते हैं शिक्षक में सहायता होती है जो औपचारिक रूप से अधिगम की भाषा बात करेंगे वह द्वितीय भाषा की बात करेंगे। अर्थात समझने वाली बात यह है कि छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक से द्वितीय भाषा को सीखता है। छात्र जो है द्वितीय भाषा किससे सीखता है, तो शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक की बात कर रहे हैं। शिक्षक सहायता, शिक्षक सहायन मतलब शिक्षक की सहायता से औपचारिक रूप से अधिगम्यते, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय भाषा के रूप में बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न आइए स्क्रीन पर है कि एकस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। अर्थात एक पठन समय, ठीक है, करते समय इनमें से कौन सा जो किम अत्यावश्यकम यानी कौन सा जो अत्यधिक आवश्यक होगा। पाठस्य अर्थावबोधई है, शीघ्रतया पठनम, शुद्धोच्चारण सह पठनम या विराम चिन्हाय शुद्धता प्रयोगई की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, एकस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम पाठस्य अर्थावबोधय, पाठ का अर्थबोध करना। ठीक है, अर्थात प्राथमिक स्तर पर छात्र द्वारा किसी पाठ को पढ़ते समय सबसे अधिक आवश्यक है उस पाठ के अर्थ का बोध होना। छठवां प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। छठवां प्रश्न यह है कि द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका तासाय छात्राणां शब्द भंडार वर्धनेन बहुबलं ददाति, शब्द भंडार वृद्ध्यर्थम तया का उपाय है अवलंबते। अर्थात दोस्तों द्वितीय कक्षा की शिक्षिका तासा जो है छात्राणाम शब्द भंडार वर्धन, छात्रों में शब्द भंडार वर्धन के लिए बहुबलम ददात यानी उसको बल देती है। तो शब्द भंडार वृद्धिम तया का उपाय अवलंबते, इनमें से कौन सा उपाय होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्राय शब्दकोशं पश्यन्तु, छात्राय पाठे प्रत्येकं नूतन शब्दाय अधोरेखांकन कुर्वन्तु चा तान् कंठस्थी कुर्वन्तु। यह नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वं छात्रैः सर्वे शब्दाः स्मर्तव्याः, या कह सकते हैं दत्त संदर्भे छात्राः नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्ति। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए द्वितीय कक्षा की शिक्षिका तासा जो है छात्रों में शब्द भंडार वर्धन के लिए बल देती हैं, और शब्द भंडार वर्धन के लिए उपाय इनमें से कौन सा होगा। तो सभी जानते हैं सबसे बेहतरीन जो उपाय हमारा होगा वह होगा छात्राय पाठे प्रत्येक नूतन शब्द, प्रत्येक नए शब्द को रेखांकित करके उनमें क्या करना है, रेखांकित करने के बाद तान कंठस्थ कुर्वन्तु, इसके बाद आपको कंठस्थ करना है। अर्थात हिंदी में अगर समझें कि दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में बहुत बल देती हैं, और शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका जो है छात्रों के पाठ में प्रत्येक नूतन या नए शब्दों को रेखांकित कराती हैं कि ये नए शब्द है। ठीक है, कोई भी हम अब देखते होंगे बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं, लाइनिंग कर लेते हैं, वही चीज़ है, तथा उसके बाद उसको कंठस्थ कराती हैं यानी याद कराती हैं। सातवां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है कि अत्र बालकस्य स्थानम मुख्यम तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। अर्थात इनमें से बालकस्य स्थान में मुख्य और शिक्षक का स्थान गौण कौन सा कहलाएगा। आदर्शवादी कहलाएगा, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी या प्रयोजनवादी। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी का वेलकम है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। तो अत्र बालकस्य स्थानम मुख्य तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते, वह हो जाएगा प्रकृतिवादी। अर्थात अगर हिंदी में समझें कि प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखता है, इसलिए प्रकृतिवाद में बालक का स्थान मुख्य एवं शिक्षक का स्थान गौण के रूप में है। आठवां प्रश्न दिया गया है कि छात्रैः स्वहृदयस्य विचारां कया भाषाय सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति, प्रांतीय भाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा।
छात्र स्वहृदयम विचारम, छात्र जो है स्वयं के हृदय से विचार करने के बाद भाषाया सरलता प्रकटीकर्तुम समर्था भवति, भाषा में सरलता रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है, अपने प्रांतीय भाषा में, राजभाषा में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में या मातृभाषा में। सभी मानते हैं जब भी बच्चे की बात की जाती है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात की जाती है, एक ही ऑप्शन है, उनकी भाषा जो होती है मातृभाषा की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि छात्र अपने हृदय की बात करें या मन के विचारों को मातृभाषा में आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। बहुत ही सिंपल साधारण है। और ये भी बता दें कि दोस्तों, अगर आप हिंदी पेडागोजी की, हिंदी शिक्षा शास्त्र की अगर आपने ठीक है तैयारी कर ली, तो वो संस्कृत का शिक्षा शास्त्र में आपके काम आता है। ठीक है, लगभग भाषा का थोड़ा बहुत फिर रहता है, 10-15% थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, बाकी सारे आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र के आपके सारे यहाँ पे कंबाइंड रहते हैं, वही आपका सिलेबस रहता है, सिलेबस सेम रहता है, केवल भाषा का अंतर है। भाषा को समझना है और हमारा टारगेट है 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा या शिक्षण कथम भवेत, संस्कृत भाषा शिक्षण में इनमें से कौन कहलाएगा। ठीक है, कथम भवेत कब होगा, तो संश्लेषणात् विश्लेषण प्रति, संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति होता है, सरल से कठिन के प्रति, कठिनात् सरलम प्रति या सूक्ष्मात् से स्थूल के प्रति। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में कौन सा होता है, सभी जानते हैं, जब ये संस्कृत भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो सरल से कठिन के प्रति होता है। अगर क्या होता है, संस्कृत भाषा में हिंदी की जननी मानी जाती है, संस्कृत भाषा क्या माना जाता है, हिंदी की जननी मानी जाती है, और शिक्षण का कार्य इसमें क्या होता है, सरलता से कठिनता की ओर अग्रसर होता है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ है अस्ति, यानी शिक्षणम पद में जो आपका यह शब्द है, ठीक है, यह अर्थ इसमें क्या होगा, लालनम होगा, प्रेरणम होगा, बोधनम होगा या ज्ञानस्य आपका संक्रमणम की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसे हिंदी भाषा में समझें, मातृभाषा में अपने समझें कि शिक्षण पद का आशय ज्ञान के संक्रमण से है, आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है कि वह एन केन प्रकारेण विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। जी हाँ, जायसवाल सर अपने टीटी परिवार के माध्यम से फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। आप लोग सपोर्ट करते रहें, ज्वाइन करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, लिंक आपको दे दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करना मत भूलिएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर आपका अपना परिवार, शिक्षकों का परिवार, टीटी परिवार। 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। कक्षा निरंतरती ते यह लाभई वर्तते शह अस्ति। अच्छा मतलब इसका अर्थ होता है कक्षा के निरंतरता में लाभ है वर्ते अस्ति। इनमें से लाभ क्या होता है कि छात्राणाम अनुशासन लाभई है, शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, अध्यापकस्य अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्यम या उपर्युक्त लाभयत्रम एवं। उपर्युक्त में से सभी लाभ होंगे। देखिए, कक्षा निरंतर लाभ है वर्ते, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त लाभ यत्रम। अगर इसके हिंदी भाषा में समझें कि छात्रों को अनुशासन का लाभ होता है, शिक्षा का कार्यभार कम होता है, अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर भी शिक्षण कार्य होता है। कैसे होता है, कक्षा में निरंतर आने से जो लाभ होता है वो सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि अधस्थ ने सुकिम भाषा अधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। प्रवाह शुद्धता चा भाषाया सामुख्यम, शुद्धता वेगैः चा वेगैः उच्चारणम चा। सभी कमेंट करें। देखिए, अधस्थ ने सुकिम भाषा अधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम आपका पार्थक्यम वर्तते, यह हमारा हो जाएगा भाषाया सामुख्यम। अर्थात हिंदी में समझें तो भाषाया सामुख्यम, भाषा अधिग्रहण अधियो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तित, क्या हो जाएगा, सामुख्यम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। प्रश्न क्या है कि मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उक्ति चा समीचीनाम। ऐसा एका बालनाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे चा सहाय्यं करोति, तेषाम् अर्थबोध प्रक्रियां मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति
शिक्षण विधे नाम विस्तारार्थम मातृभाषा साहाय्यम करोति, द्वितीय भाषायाः उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा साहाय्यम करोति। सभी कमेंट करें। राइट ऑप्शन क्या होने जा रहा है कि मातृभाषा संसाधन रूप के प्रयोग के दृष्टि से इनमें से कौन सा उचित होगा। तो देखिए, मातृभाषा के संसाधन रूप के प्रयोग के दृष्टि से देखा जाए, इनमें से जो उचित होगा वह उचित यह है कि द्वितीय भाषायाः उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा साहाय्यम करोति। द्वितीय भाषा की उपेक्षा जो है मातृभाषा ज़्यादा सहायता करती है। ठीक है, यही आपका हिंदी में है कि शिक्षक को पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा में ही शिक्षा देनी जानी चाहिए, या मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पठन कार्य में मातृभाषा सहायक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है और बालक का मातृभाषा में कम समय में अधिक सीख पाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या दिया गया है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्तरे भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर में देखा जाए कि भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान होना, भाषा समृद्धम वातावरण, भाषा समृद्ध का वातावरण करना, या भाषा या पाठ्यपुस्तकम, या बालस्य क्या है, बालस्य आकलनम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो प्राथमिक स्तरे भाषा विकास सर्वते महत्वपूर्णम अस्ति भाषा समृद्धम वातावरण। अगर इसे हिंदी में समझें कि भाषा से समृद्ध या संपन्न वातावरण प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि व्याकरण का ज्ञान, भाषा का पाठ्यक्रम ज्ञान और बालक का आकलन। और इस प्रैक्टिस सेट का 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मातृभाषा आधारितम बहुभाषावादीय नाम किम। मातृभाषा में आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या होगा। केवलम मातृभाषाया अधिगम नहीं है, मातृभाषा अध्ययन अधिगमयी है। प्रथमम मातृभाषायाः अधिगमः है, तदंतरम अधिकानां भाषाणां योगैः है, अनेक भाषाणां विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या होगा, तो वह होता है प्रथमम मातृभाषा अधिगम, तदंत इसके बाद अधिकानां भाषाणां योगैः है। पहले क्या होता है, मातृभाषा में अधिगम करना, इसके बाद तदंतरम मतलब होता है इसके बाद अधिगमों का अनेक भाषा में आप लोग कर सकते हैं। अगर हिंदी में समझें इसको कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बाद अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। बालक किसी भी बात को अपनी मातृभाषा में समुचित रूप से समझ पाएगा। तो दोस्तों, ये आपकी संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 15 बेहतरीन लाजवाब हमने क्वेश्चन किया। अब इनमें से आपका 10+ स्कोर है, 12+ स्कोर है। अपनी तैयारी जांचें, परखें, कमेंट करें, स्कोर करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। चैनल को विजिट करते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।